हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, आज उसके आगे जाते हैं और देखते हैं और भी क्या बातें हो सकती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रेशियो में, और सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर दें ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन क्या कहता है। किसी व्यक्ति की मासिक आय इतने रुपए थी और उसका व्यय इतना रुपए था। ठीक है, अगले वर्ष उसकी आय इतना बढ़ गई और व्यय यानी एक्सपेंडिचर 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। पहले उस व्यक्ति की मासिक आय क्या थी, इनकम, पहले इनकम, अब इसका खर्च क्या था, इसका एक्सपेंडिचर क्या था। ठीक है, तो इनकम था 13,500 का, खर्च कितना 9,000 खर्च करता था। तो आप बताइए यहाँ पे अगर मैं सेविंग की बात करूं कि सेविंग कितना हुआ, तो सेविंग आप बता पाएंगे क्या, 4500। कैसे 4500, तो इस इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेविंग आया क्या। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो हमें बचत चाहिए तो आय में से खर्च को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया। अब जो आगे कंडीशन दे दिया गया है वो क्या दे दिया गया कि आपकी आय जो है 14% बढ़ गई। इसका 14% बढ़ाना, 14% इसका क्या मतलब कि ये 1890 हो जाएगा। जब 1890 आप जोड़ेंगे 13,500 में, इसका 14% 1890, तो ये 1890 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है 4 5 153, यानी 15,390 रुपये आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया कि ये जो उसकी खर्च है ना, वो भी खर्च भी उसकी 7% बढ़ेगी। 9,000 का 7% का क्या मतलब कि ये 630 बढ़ गया। 630 आप ऐड करेंगे तो ये 9630 हो गया क्या, बिल्कुल, यानी 9630 अब खर्च करा। अब कमा कितना रहा, इतना, खर्च कितना कर रहा है, इतना, यानी यहाँ से सेविंग इसकी कितनी होगी, तो सेविंग आप देखेंगे जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5700, ठीक है 30, 5760 आ जाएगा। ठीक है, ये 0, ये 6, ये 5760 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लिया गया है। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, कि बचत पहले 4500 थी, अब बचत इतने की हो रही है, तो बचत देख रहे हैं बढ़ गई है। कितने बचत बढ़ गई, तो बोलेंगे 1260 रुपए बढ़ गई है। तो ये जो बचत बढ़ गई तो कितना प्रतिशत बढ़ गई, तो देयरफॉर बचत वृद्धि कितना हो गया, बचत वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो गया, तो 1260 रुपए बचा रहा है। कितने पे बचा रहा है, तो 4500 पे 1260 बचा रहा है। इधर कितना 100। ठीक है, प्रतिशत में लगे, 0 से 0 खत्म, 9 से कटा, 9 1 9, 9 चौके 36, और ये कितना 9 5 45, 5 से काट दीजिए, ये 28%, यानी आंसर जो आ गया हमारा 28% आ गया। ठीक है, कुछ हम लोग किए बिल्कुल नहीं। क्या दिया था, इनकम दिया, एक्सपेंडिचर, तो इससे हमें पता चला कि पहले क्या सेविंग थी। इनकम बढ़ाना था, बढ़ा दिए, सेविंग बढ़ रहा था, बढ़ा दिए। अब इनकम ये हो रही, सेविंग सॉरी खर्च बढ़ाना था, खर्च बढ़ा दिए। इनकम ये हुआ था और खर्च हमारे पास ये हो रहा, तो नया सेविंग बन गया क्या, इतना। देख रहे हैं सेविंग कितने की वृद्धि, 1260 की, तो बचत प्रतिशत निकाल दी आसान से। इसे हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, कैसे, देखिए हम लोगों से प्रतिशत बचत वृद्धि पूछा है, इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान काम कर दिया गया है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये इनकम जो है ना ये 13,500 का है। ठीक है, और खर्च जो है, ये खर्च क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये खर्च जो है सर 9,000 का है। ठीक है, तो अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग आप कहेंगे कि ये तो सेविंग ना 4500 का हो रहा है। ठीक है, और जब रिलेशन निकालेंगे इन सब के बीच तो आप देखेंगे कि ये जो सेविंग है, खर्च जो है वो सेविंग का 2 गुना है, यानी 4500 बचा रहा है तो 9,000 खर्च कर रहा है, यानी खर्च जो है सेविंग का 2 गुना है। तो अब हम लोग ऐसे रिलेशन निकालेंगे, इनकम
एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। अगर मान लेते हैं कि सेविंग 100 है तो इसका 2 गुना यानी 200 क्या होगा, खर्च होगा, और खर्च प्लस सेविंग यानी इनकम क्या हो गई, 300 हो गई। बात क्लियर है क्या? ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए क्लियर लिख लेते हैं इसे। देखिए सेविंग 100 की, इसका 2 गुना बचत कर रहा है यानी 200 बचत कर रहा है। ठीक है, तो इनकम क्या हो गया, इन दोनों का सम इनकम 300 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया, इनकम 14% बढ़ गया। 14% बढ़ गया मतलब कितना, 42 ऐड हो जाएगा यानी 342 अब इनकम हो गया। ठीक है, खर्च कितना बढ़ गया, तो खर्च 7% बढ़ गया। 7% खर्च बढ़ना मतलब 14 ऐड होना यानी 214 का अब खर्च कर रहा है। तो बचत कितना हो गया, तो जब आप इस इनकम में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इनकम में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, बचत कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 12 में 4 गया 8, यहाँ 2 और यहाँ कितना हो गया 100, 128, 128 अब बचत हो रही है। तो बचत में वृद्धि कितनी हो रही है, 28%। पहले 100 था अब 128 हो गया यानी कितना बच गया, बढ़ गया, तो 28%। नहीं पाए तो प्रतिशत में फिर से निकाल लें कि ये 28 बढ़ रहा है, पहले 100 था ये 100, प्रतिशत कितनी 28%। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से दोनों के बीच यानी सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनकम मासिक वेतन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, मासिक वेतन, मंथली इनकम है जी, मंथली इनकम। ठीक है, कितना है अनुपात में, ये 2, ये 3 और ये है 5। ठीक है, सी का मासिक वेतन ए से के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। सी का मासिक वेतन कितना है, रेशियो में 5 है। ए का कितना है, 2 है। ये रेशियो में कितना ज्यादा है, +3। अगर 3 ज्यादा है तो बोल रहा है कि रुपीस में ना 12,000 ज्यादा है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12,000। आपसे पूछा क्या बी का वार्षिक वेतन, यानी बी का अगर मंथली इनकम पूछे, मासिक आय तो कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसकी मासिक जो है ना वो 3 रेशियो में ही होगी। 3 रेशियो में, और 3 रेशियो की वैल्यू 12,000 ऑलरेडी आ चुका है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 12,000। तो वार्षिक आय आपसे पूछा है, एनुअल इनकम। ठीक है, एनुअल सैलरी, तो वार्षिक आय कितना हो गया, तो 12 से गुना करेंगे यानी 12 गुना 12,000 कितना हो गया, 144,000 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे कर पाएंगे, आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्स वगैरह मान के तो आप कर ही सकते हैं बेसिक से। ठीक है, वो अब आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए। जहां जरूरत पड़ेगा मुझे बताने की वो बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ कोई जरूरत नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपया अधिक है। देखिए यानी ए और बी के बीच कैसा रिलेशन है कि ए को ना बी से 140 रुपया ज्यादा मिलता है। बात समझिएगा कि बोला क्या कि ये जो है ना बी से, बी का जो भी इनकम है इससे 140 रुपया ज्यादा लेके बैठा है, मतलब ए और बी के बीच जो अंतर है वो 140 का है क्या, इसलिए हम ऐसा लिख पाए। ठीक है, आगे बोला सी और डी, सी डी की आय डी की तुलना में 80 है, सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है, मतलब ये है। ठीक है, ये रिलेशन की मैंने। आगे क्या बोला गया कि ए और सी, ए और सी के आय का अनुपात 2:3 है। इनकम, इनके इनकम का अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है, क्या बोला गया बी और डी, फिर आगे दे रहा है बी और डी, यानी मर्ज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा हमारे पास, तो फिर क्या करेंगे, रिलेशन से काम करेंगे। ठीक है, बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, ये भी इनकम ही है लेकिन 1:2 है। क्या इसे मर्ज कर पाएंगे, नहीं, आसान नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, तो मान लेते हैं इसकी इनकम 2x है, इसकी इनकम 3x है, इसकी इनकम यहाँ y कर देते हैं यानी y, और इसके d की 2y। तो अब हमारे पास a, b, c और d, इनका इनकम हो गया क्या, a का इनकम हो गया 2x, b का हो गया क्या y, c का क्या हो गया 3x और इसका क्या हो गया 2y। ठीक है,
यही हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब देखिए ए और बी के बीच यहां से a माइनस बी कितना है? 140। अब देखिए a माइनस बी, ए है कितना? 2x माइनस बी, यानी ये दिया हुआ है 2x माइनस वाई की वैल्यू 140 है। ठीक है, आगे बोला c माइनस डी 80, यानी 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, ये कितना है? ये 80 है। देखिए तो आप यहां से हम x निकाल पाएंगे क्या? निकाल पाएंगे। कब निकाल पाएंगे? जब हम सब्ट्रैक्ट कर दें। कैसे? तो देखेंगे अगर ये 2y हो जाए और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात बन जाएगी, यानी ऊपर वाले को 2 से आप मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x, और इधर कितना हो गया? 2y, 4x माइनस 2y, और इधर कितना? 280 हो गया। ठीक है, इधर कितना? नीचे तो वही रहेगा आपका 3x, ये माइनस 2y, और इधर 80। ठीक है, हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी यहां से मिला x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू क्या आ गई? 200 आ गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू आपके पास 200 है तो x की वैल्यू यहां से 200 रखूं तो a की इनकम क्या हो जाएगी? a की इनकम हो गई 400। x की वैल्यू यहां रखूं तो ये कितना हो गया? c की इनकम कितनी हो जाएगी? तो ये हो गया 600, 3 दूनी 600। अब देखिए रिलेशन, a जो है ना b से, a का इनकम b से 140 अधिक है, तो b निकालना हो तो क्या करेंगे कि b से 140 कम होगा क्या? कौन? सॉरी, b जो है a से 140 कम होगा क्या? बिल्कुल, यानी a के इनकम से 140 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 260 b का इनकम निकलेगा, यानी b का इनकम 260। ठीक है, फिर यहां बोला गया कि c जो है d से 80 ज्यादा है। c d से 80 ज्यादा है, इसका क्या मतलब कि जब हमें d की निकालनी पड़ेगी तो c में से यानी 600 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी 520। कितना हो गया? 520, यानी ये हो गया आपका 520। तो उम्मीद है ये आप कर पाएंगे। देख लिया हम लोग कैसे ये रिलेशन गिवन था, इसका यूज करके इसके इनकम तक पहुंच गए। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। दूसरा, आप ऑप्शन बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, बाय ऑप्शन सेटिस्फाई करा के आप कैलकुलेट कर पाएंगे और भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ए और सी किया है, ए और सी किया यहाँ कितना है? तो ये देख लेंगे कि 2:3 है, बिल्कुल। ठीक है, ए और सी क्या है? सॉरी, ए भी है ना, ए और सी क्या है? 2:3। ए और सी क्या है? और भी यहाँ भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप सारा रिलेशन मैच कर देंगे तो कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 लोगों की आय का अनुपात इतना है। मान लेते हैं ये 3 लोग ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी। इनके इनकम का रेशियो, आय का अनुपात क्या है? 3, ये 4 और ये 5। प्रथम 2 व्यक्तियों की आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए जिससे नया अनुपात ये हो जाए? न्यू रेशियो क्या? न्यू इनकम का रेशियो जो है वो कितना हो जा रहा है? तो बोला कि ये 5, ये 4 और ये 3 हो जा रहा है। लेकिन खास बात क्या, ये न्यू इनकम की रेशियो बढ़ क्यों रही है? ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले 2 व्यक्तियों का रेशियो, इनकम का रेशियो बढ़ाया जा रहा है। अब वही पूछ रहा है कि किस रेशियो में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहले 2 व्यक्तियों का बढ़ा रहे हैं। बढ़ा किसका रहे हैं? ए और बी का। इसका मतलब सी का तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो सी का इनकम का रेशियो आप बराबर कर रहे हैं। सी यहाँ कितना है? 5, यहाँ क्या है? 3। सी को बढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए सी को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे, क्योंकि सी की इनकम की रेशियो बराबर होनी है। ये बराबर कब होगा? जब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये बराबर कब होगा? जब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी जो अब रेशियो हो गया ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी का, वो क्या हो गया? तो देखिए यहां से हो गया 9, यहां से हो गया 12, और इधर कितना हो गया? 15। इधर कितना हो गया? 5 से कर देना, ये 25। इधर कितना? 20, और इधर कितना? 15। अब देखिए सी का रेशियो दोनों जगह सेम है क्या? बिल्कुल। अब पूछा किस अनुपात में बढ़ा है, तो यहाँ ए कितना बढ़ गया? तो देख रहे हैं ए जो बढ़ गया ये 16 बढ़ गया। यहाँ बी कितना बढ़ गया? तो बी जो है 8 बढ़ गया। अनुपात कितने का आ गया? 2:1 का, और यही हमारा उत्तर होना है। उम्मीद है आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। इफ रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज दिस, देयर सेविंग रेशियो इज दिस। ठीक है, देखिए ए है, बी है, सी है, इनके आय का अनुपात दे दिया गया है 5, 6, 7 है। इनके बचत का अनुपात भी दे दिया गया है। बचत क्या है, सेविंग क्या है, तो सेविंग का अनुपात 1, 2, 3 है। ए की आय, अब देखिए ए की आय और बी की बचत का अनुपात और बी की बचत का अनुपात कितना है, 15:4 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ए की इनकम 5x है, बी की इनकम 6x है और सी की 7x। इसका y ये 2y और ये 3y। ठीक है, अब देखिए ए की आय और बी की बचत का रेशियो 15/4 है, 15:4 है। ए की आय यहाँ कितनी है, तो 5x, यानी ए की आय यहाँ से 5x बटे बी की आय कितनी है, बी की बचत, बी की अब क्या लेनी है, बचत, सेविंग, तो बी की बचत 2y, यानी यहाँ पे ये 2y, और इसी का रेशियो दिया क्या, 15:4। बिल्कुल, यानी x और y की रेशियो कितने हो गए, तो ये 30 और ये 5 चौके 20, यानी 3:2। 0 से 0 खत्म, 3:2। इसका क्या मतलब, x की जगह पे आप 3 रख दें, y की जगह पे 2 रख दें। ठीक है, आगे पूछा क्या, अनुपात ज्ञात करो, c और a की आय का अनुपात ज्ञात करो। अब c और a का आय का अनुपात पूछ रहा है। देखिए तो c का आय कितना हो जाएगा और a का आय कितना हो जाएगा, तो a का इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ a की बचत पूछ रहा है। ठीक है, c की आय, a की बचत, फिर से c की आय, a की बचत, c की आय और a की बचत। ठीक है, c की आय कितनी है, c की आय 7x है, यानी ये 7x। a की बचत कितनी है, a की बचत आपकी y है सिर्फ, यानी y। ठीक है, ये कितना हो गया, x की वैल्यू 3 रखने वाला है, यानी ये 21। ठीक है, और ये 21 हो गया, और ये y की बचत क्या होगी, तो y की वैल्यू कितनी, 2, यानी 2 रखेंगे, और ये हमारा क्या होना, उत्तर होना। ठीक है, यानी 21:2 होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसे और कर भी पाएंगे। ठीक है, फिर ओके, पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए द रेशियो ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ करते हैं और भी बातें क्लियर होंगी। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज दिस, A, B, C, इनके इनकम का रेशियो क्या है, 4:5:6 है। इनके खर्चे का अनुपात ये है, ये क्या है, खर्च है। ठीक है, ये क्या है, खर्च है। खर्च का अनुपात क्या है, तो खर्च है 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि सेविंग ऑफ B इज दिस, B की बचत, B की सेविंग कितना, 1:3 है। और यहाँ क्या दिया, इनकम, और ये इसका क्या मतलब कि इनकम, ये जो है ना सेविंग और इनकम की रेशियो है। तो अगर मैं बचत यहाँ से बोलूं कि बचत कितना, 3 कमा रहा है, 1 का बचत कर रहा है, मतलब खर्च कितना कर रहा है, 2, खर्च कितना कर रहा है, 2, यानी बचत कितनी हो जाएगी, तो B की बचत की बात करूं तो B की बचत 2:3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, मान लेते हैं इसकी इनकम 4x है, इसकी 5x है, इसकी 6x है। ये कितना, तो खर्च इसका मान लेते हैं 2y, 3y, 4y। अब ये क्या है, तो अब ये जो है B की बचत। ठीक है, अब ये जो है B की बचत, यानी ये बचत है नहीं, ये खर्च है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर, ये B की एक्सपेंडिचर
ये क्या है, बी की एक्सपेंडिचर और नीचे बी का इनकम है। ठीक है, तो बी की एक्सपेंडिचर यहाँ से, बी की एक्सपेंडिचर कितनी है 3y, यानी ये 3y बटे बी का इनकम कितना है 5x, ये हो गया 5x, यही दिया है क्या। यानी आप यहाँ से x अनुपात y निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल। x और y कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, यानी 9/10 हो गया। ठीक है, देखिए x कितना, x लाना है तो 3 को इधर डाल दीजिए और y लाना है तो 5 को इधर डाल दीजिए। ठीक है, तो 10। चलिए अब पूछा क्या गया, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, उनके बचत का रेशियो क्या है, उनके बचत का रेशियो क्या है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x और y की वैल्यू रख देने वाले हैं। अगर x यहाँ आप 9 रखते हैं तो इनकम कितना हो जाएगा, देखिए इनकम A B C की, यहाँ भी आप 9 रखेंगे, यहाँ भी आप 9 रखेंगे, y कितना रखेंगे, y 10 रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 9 रखेंगे तो 9 से 36, इधर कितना 45, इधर कितना 54। ठीक है, इधर कितना एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, खर्च कितना 20, इधर कितना तो ये 30। ठीक है, और ये कितना, तो ये हो गया 40। जब इधर सेविंग की बात करें कि सेविंग कितना आ रहा, बचत कितना हो रहा, तो घटा दीजिए, इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचत आएगा क्या 16, ये कितना ये 15, ये कितना तो ये 14, और यही हमारा उत्तर होना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कल भी करे थे जब पिछले लेक्चर में किए हुए थे। ठीक है, और यहाँ भी कर लिए, जो कि और भी मजा आ गया होगा। ठीक है, चलें फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये सारी चीजें आप लोगों को तो अच्छे समझ में आ ही चुकी होंगी और उम्मीद है अच्छे से आप लोग कर भी पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका ये 25, 3% ABC स्पेंड दिस 75%, 70% ऑफ हिज इनकम, ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी कर रहे हैं और भी बातें क्लियर होंगी। सेविंग का रेशियो दे दिया, देखिए ये सेविंग है, इनके सेविंग का रेशियो एक बी में बचा रहा है, ए 20 बचा रहा है, बी और ए सी। ठीक है, ये कितना है, ये 9 है, ये कितना है तो ये 8 है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब देखिए ये क्या है, खर्च का अनुपात है, ये क्या है सर, एक्सपेंडिचर का रेशियो। बोला कि ये 75% खर्च करा, 75% का मतलब क्या 3/4। ठीक है, फिर ये 70% खर्च करा, 70% का क्या मतलब 7/10, और ये 80% खर्च कर रहा है, 80% का क्या मतलब कि ये 4/5 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इनकम कितना है, तो यहां से देखिए सेविंग, ये सेविंग हो गया, ये इनकम हो गया। देखिए यहां से ध्यान से, इनकम कितना है 4 का है, खर्च कितना कर रहा 3, यानी सेविंग कितना 1 आएगा। ठीक है, इनकम कितने का है 10 का है, खर्च कितना कर रहा है 7 का, यानी सेविंग कितना का, यानी सेविंग कितने का तो 3 बचा रहा है, खर्च कितना कमा कितना रहा 5, खर्च कितना कर रहा है तो 4, यानी सेविंग कितना 1, यानी इनकम 5 सेविंग 1। अब ध्यान से देखिए आप कि ये जो 20 जो वैल्यू है, ये 20 किस चीज की वैल्यू है, सेविंग की। सेविंग की वैल्यू और सेविंग का रेशियो हम लोग निकाल पाए हैं क्या, बिल्कुल। यानी अगर आपके पास 1 की वैल्यू 20 है तो इस 4 की वैल्यू क्या होगी, यानी इनकम कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 80 हो गया सर। ठीक है, इस 3 रेशियो की वैल्यू 9 है, कितना गुना 3, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो इनकम हो गई ना, इसकी हो गई 30 गुना 3 कर दी। ये देखिए 1 की वैल्यू कितनी है 8 गुना 8, मतलब इस 5 की, इसकी इनकम सी की इनकम कितनी होगी, तो इसको 5 से गुना करेंगे, 5 रेशियो की वैल्यू 40। जब इसके इनकम का रेशियो पूछ रहा है कि व्हाट आर द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स, ठीक है, देयर इनकम्स आर, हाँ ठीक है, तो अगर रेशियो की बात करूं, यानी ए बी सी, रेशियो की बात करेंगे तो आप ये 80 हो गया इसका इनकम, इसका कितना हो गया 30 हो गया, इसका कितना हो गया 40 हो गया, रेशियो कितना हो गया, तो ये देखेंगे कि ये इनकम का रेशियो हो गया, अब इसका इनकम का रेशियो हो गया 8,
ये 3 और ये 4। और यहाँ क्या दिया, टोटल अमाउंट ऑफ देयर इनकम, उनके इनकम का टोटल अमाउंट 45,000 है। रेशियो में कितना है, तो देखिए तो रेशियो में 15,000 है, 15 है क्या, यानी इस 15 रेशियो की वैल्यू 45,000 है क्या, तो कहेंगे बिल्कुल। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी, तो एक रेशियो की वैल्यू सर 3000 है। पूछा क्या गया, उनके इनकम्स क्या है, तो निकाल लें, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यानी इसका इनकम कितना, तो गुना 3000 करेंगे, यानी ये 24,000, ये कितना गुना 3000, यानी ये 9,000, ये कितना गुना 3000, यानी ये कितना, तो 4 से 12,000, ठीक है। यानी उत्तर आ गया हमारा 24,000, 9,000 और 12,000 एंड दिस विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बढ़े फिर आगे। उम्मीद है ये करने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि हमें करना कैसे है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। ए, बी और सी के खर्चे का अनुपात 8:5:3। देखिए ये ए है, ये बी है, इन दोनों के इनकम का, ठीक है, इन दोनों की आय का अनुपात ये दिया है सर कितना, 5:3 है। लेकिन जब तीनों की बात करूं ए बी सी, तो इनके खर्चे का अनुपात, एक्सपेंडिचर, यानी ये खर्च का अनुपात कितना है, तो ये 8:5:2 है, ठीक है। यदि सी 2,000 रुपए खर्च करता है, अब देखिए ध्यान से क्या बोला गया है कि सी 2,000 खर्च करता है, सी का खर्च कितना है, तो रेशियो में 2 है। कह क्या रहा है कि खर्च रुपीज में 2,000 कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो है 2 रेशियो की वैल्यू 2,000 है, कितना गुना, तो कहेंगे 1,000 गुना। मतलब क्लियर है कि हम यहाँ से बी का भी खर्च निकाल पाएंगे, ए का भी खर्च निकाल पाएंगे। तो बी का खर्च कितना, 5,000, ठीक है। ए का खर्च कितना, तो ये ए का खर्च 8,000 हो गया। आगे क्या बोला गया कि बी जो है ना 700 रुपया बचाता भी है। बी कितना बचा रहा है, 700। अब बताइए कि बी जो है, बी की आय कितनी हो जाएगी, तो बी खर्च कर रहा है 5,000, बचा रहा है, खर्च कर रहा है 5,000, बचा रहा है 700, यानी टोटल इनकम इसकी कितनी हो गई, तो 5700 को होगी। और रेशियो में कितना, 3, यानी इस रेशियो की वैल्यू ही 5700 है क्या, बिल्कुल। कितना गुना, 1900 गुना, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 1900। पूछा क्या, ए की बचत, तो पहले ए की इनकम तो निकाल लें। ए की इनकम कितनी, 1900, यानी ये कितना हो गया, 1900 गुना करेंगे तो 9500 इसकी इनकम हो गई। इनकम 9500, खर्च कितना कर रहा है, तो 8,000, यानी ए की बचत क्या हो जाएगी, तो ए की बचत यहां से देखें, ये क्या है, इनकम इसकी 9500, खर्च कितना है 800, तो ये 9500 माइनस 8,000, ठीक है। 8,000 है, 800 नहीं है, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसकी बचत, तो देखेंगे 1500 का बचत आ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन का है, ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। जो भी रिलेशन दिया था बस उस रिलेशन को पुटअप करते जाइए, आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 नंबर, ए के आय और खर्चे का अनुपात, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। बोला गया कि 9,000 प्रति वर्ष बचाता है। इनकम कितने का है, देखिए ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, 11:10 में, ठीक है। यानी 11 कमा रहा है, 10 खर्च कर रहा है, बचत कितने का, 1 का, और रुपीस में कितना गिवन है, 9,000, 9,000 दिया हुआ है। मतलब ये कि एक रेशियो की वैल्यू 9,000 है, यानी इसका इनकम यहां से कितना हो गया, तो इसका इनकम की अगर बात करें तो ये हो गया 99,000, 99,000 इसकी इनकम हो गई, ठीक है। 99,000 अगर इनकम हो गई तो मासिक आय क्या है, तो मासिक आय जो है इसकी, अब देखिए ये जो प्रति वर्ष है, ये जो है आपका क्या है, एनुअल है,
ये जो हमारे निकल के आए क्या हो गया, एनुअल आय, ठीक है, एनुअल इनकम, यानी ये वार्षिक आय है सर। अगर वार्षिक आय है तो मासिक आय क्या होगी, देयरफॉर हम क्या करने वाले हैं, मासिक आय, मंथली इनकम, क्या करेंगे, कुछ नहीं, 99,000 है, इधर दिख नहीं रहा ना, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसे 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो कितना हो गया, तो हो जाएगा 8250, 8250 रुपया आएगा, ठीक है, और ये हमारा उत्तर ऑप्शन डी। यानी हमारा जो ये 99,000 आया, ये हमारा वार्षिक इनकम आया, एनुअल इनकम आया। मंथली इनकम चाहिए तो 12 से डिवाइड कर देंगे, एक महीने का इनकम आ जाएगा, कितना गया, 8250 रुपया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज दिस। देखिए ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। इनकम 10 का है, एक्सपेंडिचर 7 का है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। ये फैमिली एक्सपेंसेस दिस, एक्सपेंस कितना कर रहा है, इतना, यानी एक्सपेंडिचर इस रेशियो में कितना है, 7, रुपीज में कितना है, 10,500, यानी ये 10,500 की वैल्यू है क्या, 7 रेशियो की वैल्यू 10,500 है, ठीक है, 7 रेशियो की वैल्यू 10,500 है, तो कितना गुना है, तो देखेंगे 1500 गुना है, यानी ये इसका, तो इस फैमिली की सेविंग पूछा है, सेविंग। अब देखो इनकम रेशियो में 10 है, खर्च 7 कर रहा है, यानी सेविंग कितना, 3 का, यानी सेविंग कितना, तो 3 का, यानी इस 3 की वैल्यू सेविंग कितना हो गया, तो गुना 1500, यानी 4500 हो गया, ठीक है, और ये हमारे उत्तर हो गया, कहाँ है, ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन है, ये सारा कुछ आप कर पाएंगे, ले लिए ताकि बातें क्लियर हो, कोई दिक्कत ना हो। 29 नंबर में क्या है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का एक भाग खर्च करता है, शेष बचाता है, उसके खर्चे और बचत का अनुपात ये है, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, बचत, ठीक है। खर्च कितना है, खर्च है 61 और बचत कितना है, बचत है 6। तो अगर इनकम की बात करें तो इनकम कितना हो जाएगा, देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या मिलेगा, इनकम कितना हो गया, इनकम तो 67, ठीक है, 67 कहां से आया, 61 प्लस 6, ठीक है। अब बताया क्या कि मासिक आय उसकी 8710 है, इसका मतलब इस 67 रेशियो की वैल्यू 8710 है क्या, बिल्कुल। कितना गुना है, कितना गुना है, तो क्या देखेंगे, 13, 130 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी 67 रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास 8710 है तो एक रेशियो की वैल्यू 130 निकल के आई। पूछा उसका मासिक बचत क्या है, तो मासिक बचत है 6, देखिए रेशियो में कितना बचा रहा, 6, यानी 6, हमें 6 रेशियो का वैल्यू चाहिए, तो 6 गुना 130 कितना हो गया, 13×6 = 78, यानी 780 रुपया, ठीक है, इसकी बचत क्या होगी, 780 रुपया। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान था, करना कुछ नहीं था, बस सिर्फ लैंग्वेज पे जाना था, बड़ा फिर आगे। ए और बी की आय का अनुपात ए है, बी है, इनके इनकम का अनुपात क्या है, तो इनकम है 5 और 6 में। ए बी से 1100 रुपए कम प्राप्त करता है, देखिए ए बी से रेशियो में कितना कम प्राप्त कर रहा है, तो बोल रहे हैं एक रेशियो में कम प्राप्त, मतलब बी जो है ए से एक रेशियो में ज्यादा उसकी इनकम है, और रुपीज में कितना ज्यादा इनकम है, तो रुपीज में 1100 इनकम है ज्यादा, ठीक है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 1100 है। पूछा क्या, उनकी कुल आय, उनकी कुल आय कितना है, तो रेशियो में कितना है, टोटल आय, टोटल इनकम बराबर 5 + 6, 6 5 11, यानी 11 रेशियो की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 1100 गुना 11, यानी 12100, ठीक है, और यही हमारा उत्तर है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो फिर इस तरीके से हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है, और अब जो है उम्मीद करूंगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और हम लोगों का सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।